अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें इन्वर्टर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। अगर हम एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज करें तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और उसका नुकसान क्या हो सकता है। और अगर आपकी फैमिली छोटी है या आप इन फ्यूचर अपने सिस्टम को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए। आपको इन्वर्टर लगवाना चाहिए या फिर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहिए। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा पैनल्स नहीं अटैच कर सकते, और इसके अलावा जो भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कोई भी ऐसा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं है जो कि ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हो। वो सारे के सारे हैं सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। उनके जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते थे, पहले 102 वोल्ट के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिलते थे, आजकल 145 या 150 वोल्ट के मिलते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल ही नहीं है। आप जहां मर्जी जाएं आपको कहीं पे भी नहीं मिलता। एक हाई वोल्टेज का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो कि ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोलर इन्वर्टर के अंदर ही पाया जाता है। और कुछ लो क्वालिटी के इन्वर्टर भी मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं जिनके अंदर सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पाया जाता है। वो आपको वो इन्वर्टर भी हरगिज परचेज नहीं करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप अपने सिस्टम को एक्सटेंड कर सकें तो आपको चाहिए कि एक इन्वर्टर परचेज करें जिसके अंदर हाई वोल्टेज का अच्छे वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पाया जाता है। क्योंकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर अब काफी प्राइसेस उनकी बढ़ गई हैं। अगर आप एक लो क्वालिटी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करते हैं वो तकरीबन 12,000 का मिलता है, 12-13 हजार से कम आपको नहीं मिलता। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेते हैं वो आपको मिलता है तकरीबन कोई 15,000 से स्टार्ट होती है उसकी प्राइस, और तकरीबन 20-25 हजार, 23,000, 28,000, इसी तरह से जो अगर आप 48 वोल्ट के लिए लेते हैं तो फिर आपको 35,000 का मिलता है। और उसमें भी आपको ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हरगिज नहीं मिलता। उसकी भी मैक्सिमम जो वोल्टेज लिमिट होती है वो 150 होती है। उसमें भी आप बहुत बड़ी स्ट्रिंग नहीं लगा सकते, जबकि सोलर इन्वर्टर के साथ आप 6 पैनल या 8 पैनल की स्ट्रिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसके साथ आप सोलर पैनल 2 लगा सकते हैं, एक स्ट्रिंग 2 पैनल की लगा सकते हैं, यानी कि 100 वोल्ट तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग लगाएंगे तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हीट अप होना शुरू हो जाता है, उसमें जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 2 सोलर पैनल की स्ट्रिंग लग सकती है। और उसके साथ बड़े से बड़ा भी आप कंट्रोलर ले लें, उसके साथ आप मैक्सिमम 4 सोलर पैनल यानी कि 2-2 पैनल सीरीज में लेकर अटैच कर सकते हैं। और अगर आपने इन फ्यूचर एसी वगैरह नहीं चलाना, या फिर आपका इतना लोड होता है जो कि 4 सोलर पैनल्स के साथ इजीली मैनेज हो जाता है, तो फिर 4 सोलर पैनल से मुराद यहाँ पर 550 वाट के जो सोलर पैनल्स आजकल अवेलेबल हैं ये 580 वाट के वो आप लगा सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा सोलर पैनल्स आप उसके साथ नहीं अटैच कर सकते। और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर आपने सोलर पैनल्स बढ़ाने हैं तो फिर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बजाय एक इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए। इसमें अगर आप पीवी 2200, पीवी 2000 जो कि 1500 वाट का इन्वर्टर होता है वो परचेज करते हैं, वो आपको 50-55 हजार का मिल जाता है। तो उसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है वो भी तकरीबन 350 वोल्ट का या 450 वोल्ट का पाया जाता है। और उसके साथ भी आप मैक्सिमम 6 पैनल बड़े लगा सकते हैं। अगर आप इससे भी बड़े सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करना चाहिए जिसके साथ आप मैक्सिमम 8 पैनल बड़े लगा सकते हैं। और उसके साथ आप एसी भी चला सकते हैं। अगर आप एसी चलाने के लिए सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो फिर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम ही चाहिए। और अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते, घर में जितना भी लोड होता है वो आप चलाना चाहते हैं, तो फिर आप 4 पैनल वाला कोई भी सिस्टम जिसमें एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर आता है जो कि 1500 वाट का होता है, जैसे कि पीवी 2200, पीवी 2000 इस टाइप का इन्वर्टर लगवा सकते हैं जिसके साथ आप 4 या 6 पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करते हैं तो फिर आप उसके साथ मैक्सिमम 4 पैनल बड़े लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है इसमें एक और भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये बैटरियों को जल्दी खराब करता है। जबकि आपका सोलर इन्वर्टर जो होता है उसमें बहुत प्रीसाइज किस्म की सेटिंग्स पाई जाती हैं जिसके साथ आप अपनी बैटरियों को सेफ रख सकते हैं, उनको जल्दी डैमेज होने से बचा सकते हैं, उनकी लाइफ भी आपको मैक्सिमम मिलती है।